नमस्कार। डिवाइन मैस्कुलाइन आपके 5D कॉन्शियसनेस में हैं और रहेंगे कब? न्यू मून में, यानी कि 6/6 पोर्टल में, जो कि आने वाला है। आप जानते हैं कि फुल मून अधिकतर आपकी इंटेंस वाइब्स को दर्शाता है और न्यू मून आपका रीसेट, सेट एंड रेस्ट करने के लिए दर्शाता है। यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, न्यू मून के दिन आपको समझ में आता है। कुछ गड़बड़ है, तकलीफ है, फिर तो आपको मुश्किल होती है। तो अपनी कैंडल्स उठाइए, दिया उठाइए, ग्रैब योर पेन एंड देन राइटिंग वर्क शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और न्यू मून से पहले पहले, या 6/6 पोर्टल भी है, न्यू मून भी है, तो क्यों ना उसी दिन 5/5 टेक्निक वाला अप्लाई कीजिए। 5/5 टेक्निक जिन्होंने भी किया है उनको वो चीज़ें ज़रूर मिली हैं, श्रद्धा से और अपने इंटेंशन के साथ, अपनी विजुअलाइजेशन के साथ और फेथ के साथ कोई भी काम लिखेंगे तो वो ज़रूर से ज़रूर, कोई भी विश जो लिखेंगे वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। साइंटिफिकली देखा जाए तो अमावस्या या न्यू मून जो है वो तब होता है जब चांद, यानी कि मून इज एट अ 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री अलाइनमेंट में आता है सन के साथ, तब ये न्यू मून होता है। और ये इस समय में, इस टाइम फ्रेम में मून जो है आपको सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, छुप जाता है, तो वहां पर ये जो है आपका न्यू मून आ जाता है। इस टाइम पीरियड में आपका 2-3 डेज लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपकी ये एनर्जी 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख में अप्स या फिर डाउन हो सकती हैं। और यदि एस्ट्रोलॉजिकली बात की जाए, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से न्यू मून जब राइज होता है और सेट होता है वो सन के अकॉर्डिंग होता है, सन के साथ होता है ना। इसीलिए ये कहा जाता है कि जिस साइन में वो है वो तभी आपका वो होता है। यानी कि ज्योतिष दृष्टिकोण से अमावस्या सूर्य के साथ उगती और अस्त होती है और इसीलिए उस राशि में, जिस राशि में सूर्य है, उस वही साइन माना जाता है और वही चीज आपका उसमें दिखाई देती है न्यू मून में। 5D कॉन्शियसनेस में ट्विन फ्लेम आपके हैं तो वहां पर ये आपको एक्सपर्ट होता हुआ दिखाता है। कैसे एक्सपर्ट होता हुआ दिखाता है न्यू मून? कि जब आपके अंदर न्यू मून के दिन अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस महसूस हो रही होगी, तो आप समझिएगा कि आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जागृत, बैलेंस हो चुकी है। जागृत के साथ साथ बैलेंस हो चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर की भी सेम उसी तरह से जागृत हो रही है। यानी कि वो अनकंडीशनल लव में आ ही रहे हैं। अनकंडीशनल लव किसके साथ? पहले अपने साथ, फिर आपके साथ, फिर जग के साथ। ये नहीं कि पूरा, हम तभी तो कहते हैं कि सब कुछ एक मेक हो जाए। हाँ, तो आज बात करेंगे कि व्हाट टू डू ड्यूरिंग ए न्यू मून। हाँ जी, क्या करें न्यू मून में? इस समय में बहुत सारे आपके एनर्जी जो है, एनर्जी पावर बहुत रहती है और वो जो पावर है वो गलत दिशा में चली गई, गलत रिचुअल करने लग गए तो वहां पर गड़बड़ आ जाती है। जैसे वही बात है कि ब्लैक मैजिक करने वाले अमावस्या के दिन को चुनते हैं ज्यादातर, और सबसे बड़ी अमावस्या आती है दीपावली के दिन। इसीलिए दीपावली बहुत शुभ दिन बनाने के लिए इतना सब कुछ त्योहार मनाया जाता है। अदरवाइज वो सबसे बड़ा अमावस्या का दिन होता है और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो है ना, उस दिन में दूसरों के लिए गलत काम किए जाते हैं। एविल आइज का वो किया जाता है एंड एविल सोल के द्वारा किया जाता है। देखिए, सोल तो सभी अच्छी होती हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन समटाइम एनर्जी इतनी ज्यादा उनकी, लोगों की डाउन होती है कि वो दूसरे का सुख नहीं देख पाते। वो कहते हैं ये सामने वाला हंस क्यों रहा है, ये खुश क्यों है, इसके घर में बरकत क्यों हो रही है। बस उसी कारण से उस समय में ये कर दिया जाता है। और यही दीपावली का ही दिन होता है जब उस ब्लैक मैजिक की काट की जाती है, वो सबसे बड़ा दिन होता है। अदरवाइज किसी भी अमावस्या के दिन ये सारे काम किए जा सकते हैं, यानी कि उसका निवारण किया जा सकता है। जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि न्यू मून और फुल मून रियली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और नेक्स्ट जो न्यू मून आने वाला है उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर आप सोलो स्पिरिचुअल जर्नी में है? मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन है, एक जर्नी जरूर है जिसमें आपको सिंक्रोनिसिटीज और एंजल नंबर्स भी दिखते हैं। क्या मीनिंग है? अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है फिर भी ये सब हो रहा है तो क्या अर्थ है इसका? ये जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन या फिर टैरो रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी बुक करवाएं। तो क्या करना चाहिए पावर ऑफ न्यू मून को अपने ही रिचुअल्स में अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में लेकर आने के लिए? वो यही है कि फोकस हो जाए, रेस्ट करें, रिलैक्सेशन में रहें और अपने आप को फिर से रीसेट करें। रिलैक्स रहेंगे तभी आपका माइंड रीसेट हो पाएगा। यानी कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में रखेंगे
तो आप एक बहुत सारी समस्याएं हैं तो उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो यही है मून की ग्रोथ। क्यों? क्योंकि मून की ग्रोथ में भी तो आप देखते हैं कि 16 कलाएं नहीं होती मून की, बस वही चीज़ है। तो सजेशन मून भी आपको रोज कुछ ना कुछ देता है, लेकिन हमारा अधिकतर ध्यान फुल मून या न्यू मून पर होता है। बाकी वही मैं कह रही हूँ कि क्या करना चाहिए, सॉल्ट बाथ ले लेना चाहिए, एनर्जी को अपना क्लेंस करना चाहिए। बाकी धूप अगरबत्ती है ही, गूगल लोबान भी है ही, वो सारी बातें होती हैं। साथ ही साथ हाँ ठीक है कि टैरो रीडिंग भी लेना चाहिए, और साथ ही साथ इसके साथ अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहें तो उस टाइम में ले सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन वगैरह और मैनिफेस्टेशन और जर्नल राइटिंग ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इमोशनल बीइंग होने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका सेल्फ केयर के लिए। सेल्फ केयर में रेस्ट करना भी आता है। यदि आपको इस समय में बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसको वो मत सोचिए कि ओ नींद आ रही है हमें, हम तो आलसी हो गए हैं, गलत हो रहा है, हमारा तो सोल पर्पस नहीं हो रहा। बहुत लोग इस बात से डर जाते हैं कि हमें नींद आ रही है। तो नींद आ रही है, वो नींद कई बार कई सालों का जो स्ट्रगल है माइंड में, उसको रेस्ट करने के लिए होता है। और अगर इस समय में, या आप इस तरह से मानिए, इस समय का मतलब 5 जून, 6 जून या 7 जून, बहुत नींद आ रही है इन तीनों ही दिनों में, तो आने दीजिए, वो कुछ गलत नहीं है। रिग्रेट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इस दिन में आपके जो है पुराने कर्मास रिलीज हो रहे हैं, पुराने जो थॉट पैटर्न है वो रिलीज हो रहे हैं, ओल्ड फैशन बिलीफ सिस्टम जो आपके हैं वो सारे जा रहे हैं। बिलीफ सिस्टम ही तो ये है, हम इसको मानते हैं, हम इसको नहीं मानते। ठीक है, 4 साल बाद आपका कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम टूटा तो आप कहते हैं हाँ, इसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं। ये क्या है? बिलीफ सिस्टम ही तो है। तो किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम में अटके ना रहें, यही जर्नी आपको सिखाती है। और न्यू मून में ये करना भी जरूरी है। तो जर्नल राइटिंग का मतलब ही यही है। जर्नल के लिए अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने एक डायरी में ही कर लेती थी। डायरी या फिर ये नोटबुक आती है ना, वो नोटबुक में ही कर लेती थी। बहुत कुछ लिखा है, 5-5 टेक्निक, 3-3 टेक्निक, इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स की हैं, और कर करके छोड़ दिया है। और बाद में महसूस होता है, छोड़ दिया मतलब भगवान के हाथ में छोड़ दिया। इसलिए आप लोग ये कहते हैं ना कि आपका तो रियूनियन हो गया, तो आप अब आपको कोई परेशानी नहीं। तो अच्छा, हाँ, एक बीच में ये सवाल भी ले लेती हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने 1 बजे रात को वीडियो अपलोड किया, आप सो क्यों नहीं रहे हो? मैं सोई ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कभी सोई नहीं। कब? ज्यादातर ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप किसी ना किसी बहाने से सोए ही नहीं है। चाहे वो दुख का क्षण हो, या बहुत डिप्रेशन आ गया हो, या बहुत ज्यादा काम मिल गया हो। तो मेरे पास अब ना तो दुख है ना डिप्रेशन है, मैं बस अपने आप में सेल्फ कंटेंटेड हूँ और अपना काम कर रही हूँ। और यही मेरा एक तरह से सोल पर्पस भी है, जिसमें कि मैं आपको एक तरह से यूट्यूब में फ्री में आपको हर तरह की गाइडेंस दे रही हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो मेडिटेशन करना हो, चाहे ये ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो। तो नींद ही नहीं आती तो ये लगता है कि अब ये करना है, अब वो करना है, नेक्स्ट टॉपिक ये है और वो। एक एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल और किसी का था कि मैडम आप टैरो रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, रोज तो इसमें आ रहे हो। मेरा जो टेबल है वो टीवी ने ले लिया है, तो मैं कैसे आऊँ? तो थोड़ी सी समस्या है। अभी कुछ नया पैटर्न बार बार चेंज करने का है। कुछ मेरी कुंडली में है, कुछ मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि हर बार कुछ अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है, तो इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। चलिए अब आगे बात करते हैं न्यू मून की ही आगे, कि न्यू मून में और आपको क्या करना चाहिए। ट्राई समथिंग न्यू। जस्ट ये रिमेंबर करें कि जो न्यू मून है वो लिटरली कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए है। न्यू बिगिनिंग का मतलब ही यही है। अगर आपको 1111, 111 या 11 नंबर सिंपली आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा, या 911 बहुत ज्यादा दिख रहा है, या 9119 ये, या फिर 9911 या 1919, या इस तरह के ही नंबर आपको सीक्वेंस में दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो पुराना बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न, कार्मिक थॉट पैटर्न आपका अपना, वो क्लिंस हो रहा है। क्योंकि माइंड, स्पिरिट, माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट चक्र के लिए भी ये बहुत जरूरी है इस समय में कि आप अपना जो है ग्राउंडेड एक्सरसाइज करें। माइंडफुल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप अपनी अर्थ को भी तो, अर्थ ग्रिड को भी तो बैलेंस करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि हमारी इतनी क्या औकात है कि हम अर्थ को बैलेंस करें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं हम खुद ही, तो हमारी तो अप एंड डाउन रहता है इमोशंस। तो अर्थ हमें बहुत कुछ दे रही है, अर्थ ही हमें सब जिंदा रखी हुई है। चाहे वो पेड़ पौधे दे रही है खाने के माध्यम से, चाहे ऑक्सीजन दे रही है, सांस हम ले पा रहे हैं फ्री में, है ना। फिर भी हम अगर ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते ना, तो फिर ये गलत बात। तो न्यू मून या किसी भी दिन या रोज ही आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, जो कि हमारे हिंदू धर्म में भी सिखाया जाता है कि सबसे पहले धरती को प्रणाम करें। चाहे आपका बेड मैट्रेस में आप नीचे जमीन पर सोते हैं तो पैर तो रखेंगे ना,
तो सुबह-सुबह तो मैट्रेस से उतर कर या बेड से उतर कर आप जो है धरती को प्रणाम करें। मैट्रेस से इसलिए बोला मैं तो नीचे ही सो रही हूँ 2020 से, ठीक है? 2017 से। तो यही है, पहले मैं मैट्रेस पे सोती थी और उससे उस जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई तो फिर वो जो दरी जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं इसे? उसमें सोती थी, ठीक है? तो उस जिस समय मैं बहुत ज़्यादा भक्ति और हवन पूजन में लगी थी तब मैंने यही पैटर्न अपनाया था। अब वही चलता आ रहा है और वही अच्छा लगता है। तो ये बात है। तो प्योर पायस माइंड को बनाए रखें और अपना जो थॉट पैटर्न है उसको क्लियर रखें। जर्नल राइटिंग वगैरह जो भी पूजा पाठ वगैरह माध्यम है वो सब तो करते ही जाना है। आपका जो भी धर्म है उस धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। उस धर्म के अकॉर्डिंग जो भी काम हो सकता है वो करते चले जाएं और हमेशा खुश रहें, ग्रैटिट्यूड में रहें। किसी भी तरह से परेशानी हो तो मुझे याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपने इमोशंस का, क्योंकि इमोशंस आपके बैलेंस होंगे तभी आपकी जर्नी और आपका जो रिलेशनशिप है एक खूबसूरत वे में आगे बढ़ता चलेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटों के लिए आशीर्वाद है। नमस्कार, धन्यवाद।